प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भावाश्रय फल की इस श्रृंखला के तहत गुरु का विभिन्न भावों में रखकर फल कथन करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत लगन से लेकर अष्टम तक गुरु को रखकर फल कथन कहा गया है। अब आज हम इस गुरु को नवम से लेकर द्वादश भाव तक रखकर फल कथन करते हैं। कैसे ये फल करता है मित्रों, ये मेष लग्न में जो गुरु जो कि सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है और इस लग्न में ये भाग्येश, तो इसकी बहुत ही अच्छी पोजीशन रहती है। सबसे शुभ ग्रह होता है और काफ़ी अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छा फल करता है। तो अगर गुरु यहाँ मेष लग्न में गुरु नवम में होगा तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। भाग्य भाव में है, इससे बढ़ के क्या पोजीशन हो सकती है। तो यहाँ गुरु जातक बहुत भाग्यशाली होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, और उसका पिता भी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार होगा, उसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होगा, बहुत ही मान सम्मानित होगा, प्रतिष्ठित होगा पिता भी। और व्यक्ति जो स्वयं जो जातक है वो उच्च शिक्षित होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा और गुरुओं का और विद्वानों का इनका काफ़ी सम्मान करने वाला होगा और स्वयं भी बहुत ही विद्वान होता है मित्रों। और गुरु तुल्य होता है वो व्यक्ति जो गुरु इस स्थिति में यदि गुरु हो, और वो धार्मिक कार्यों में बहुत हिस्सा लेता है। धर्म गुरु जैसा ही उसका ओहदा होता है मित्रों। अगर गुरु यहाँ है तो गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि तो लगन पर ही पहुँचती है मित्रों। यहाँ से लगन को देखता है तो लगन को बलवान करता है। तो स्वयं बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, न्यायप्रिय हो जाता है, सम्मान बहुत मिलता है, लोगों का भी बहुत सम्मान करता है, लोगों को लेके जाता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है। इनको मित्रों थोड़ा ज्ञान का घमंड, अहंकार भी होता है मित्रों, क्योंकि ज्ञानी तो होते ही हैं ये। और ये बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं। कैसी भी समस्या इनके सामने आ जाए तो ये उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं मित्रों। तो ये गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है। जितना अच्छा बोलो उतना अच्छा। इस गुरु पे पाप प्रभाव बशर्ते नहीं पड़े। अगर ये पाप प्रभाव पड़ जाता है इस गुरु पे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आडंबर भी करने लगते हैं। तो इस गुरु की अब जो सप्तम दृष्टि है वो तृतीय भाव में पढ़ने से साहसी होते, पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। सिबलिंग्स अपने छोटे भाई बहनों से तो सहयोग करते हैं। छोटे भाई बहन भी बहुत तरक्की करते हैं और नौकर चाकर का अच्छा इनको सुख मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, उनको सहयोग मिलता है। और कला, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में वो आगे जाते हैं। तृतीय भाव है ही कला का। और ये उपदेशक भी हो सकते हैं मित्रों। ये खुद ही सलाहकार भी होते हैं मित्रों। कंसल्टेंट्स जैसी भूमिका ये अदा करते हैं। और ये जर्नी करते रहते हैं मित्रों। शॉर्ट ट्रेवल जर्नी इनकी होती है और लॉन्ग ट्रेवल भी जर्नी करते हैं, क्योंकि ये द्वादश भाव है। ये लॉन्ग ट्रेवल और विदेश भाव भी है। तो मित्रों यहाँ से ये विदेश भी जा सकते हैं और देश विदेश में मतलब ये यात्रा करते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार मित्रों करते हैं। इस गुरु की दृष्टि जो है नवमी वो पंचम पे पड़ेगी तो पंचम की वृद्धि अलग हो जाएगी। तो ये विवेकवान होंगे और ज्ञानवान तो होते ही हैं। और संतान इनकी बहुत अच्छी होती है, वो भी तरक्की करती है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। तो एक तो ये भी उच्च शिक्षित का शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा ये भी शिक्षा का क्षेत्र है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। धर्म के क्षेत्र में पंचम भाव में मित्रों धर्म का भी क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग होते हैं मित्रों। तो ये सब अच्छे स्थिति होती है इस गुरु की। तो अब हम नवम के बाद गुरु को यहाँ दशम में रख के देखते हैं मित्रों। अब गुरु यदि दशम में होगा मित्रों तो ये भाग्येश जो है दशम में चला गया। हालांकि ये नीच राशि में गया है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बन जाता है मित्रों। नवमेश दशम यदि शनि की भी कहीं से स्थिति यहाँ दृष्टि आदि पड़ जाती है स्थिति हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है।
अब दशम में जाने से ये क्या होगा कि ये थोड़े से ग्राउंड लेवल पे आकर काम चालू करते हैं अपना, और बहुत ही ऊंचाई की स्थिति में जाते हैं। ये नीच भंग तो 97% पत्रिकाओं में बन ही जाता है, तो केंद्र में भी है वैसे ये। तो यहाँ गुरु होने से ये भाग्यश होकर अच्छे काम करते हैं मित्रों, और सदाचारी होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं मित्रों, और काम में पीछे नहीं हटते। जब तक काम पूरा नहीं होता है ये सांस भी नहीं लेते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में कर्म के कारण और अच्छे कर्मों के कारण ये पहचाने जाएंगे। इनकी जो नेम एंड फेम होगी वो कर्मों की वजह से ही होगी मित्रों। तो ये और इसका स्टेटस बहुत शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन बाद में स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा। और अब इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी धन भाव पे, तो इनका धन में भी वृद्धि होगी, वाणी ज्ञानवान होगी, वाणी के काम भी कर सकते हैं मित्रों ये, क्योंकि एक तो धर्म का नवमेश ये गुरु यहाँ कर्म क्षेत्र में बैठकर यहाँ वाणी भाव में देख रहा है, तो वाणी बहुत ही समृद्ध होगी, परिवार को अपने लेके चलेंगे। परिवार के साथ साथ ये अपने आसपास पड़ोस के और जो भी क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को लेके चलेंगे ये मित्रों। किसी से इनका भेदभाव नहीं होता है, और ये जब इनको वाणी जब ये अपना बोलेंगे ये, तो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब इस गुरु की दृष्टि जब चौथे भाव पे होगी तो ये माता से संबंध अच्छा होगा इनका, माता से बहुत प्रेम करेंगे, मातृभूमि से भी प्रेम करेंगे, और यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे, और भूमि भवन मकान वाहन जमीन जायदाद ये काफ़ी होगी इनको। तो ये चतुर्थ की वृद्धि हो जाएगी, जहाँ जहाँ देखेगा गुरु वहाँ की वृद्धि होगी, और यहाँ से छठे भाव को भी देख रहे हैं तो छठे की भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये जब तरक्की करेंगे तो इनके शत्रु भी बढ़ जाएंगे, और बीमारियाँ ऋण आदि की भी स्थिति बनती है, लेकिन सबसे ये अपना निपट लेंगे तो वृद्धि जरूर होगी, लेकिन शत्रु भी बढ़ेंगे इनके और बीमारियाँ भी बढ़ेगी, और गुरु से संबंधित बीमारी हो सकती है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह मोटापा आदि ये सब हो सकता है मित्रों। तो ये दशम भाव में गुरु की ये स्थिति है। अब गुरु को हम यहाँ लाभ भाव में रखते हैं, तो गुरु को लाभ भाव में रखेंगे मित्रों, तो ये नवमेश होकर लाभ में जा रहा है और उधर द्वादशेश होकर लाभ में जा रहा है, तो दोनों की वृद्धि होगी। लाभ भाव अर्थात ये बढ़ोतरी का भाव है, तो यहाँ जो जो ग्रह जाते हैं उनकी कारकत्व में वृद्धि होगी। तो गुरु की वृद्धि होगी, तो गुरु के जो जो कारकत्व हैं, शिक्षा, धन, पुत्र आदि जो है, स्त्री, संतान, उनकी वृद्धि होगी। साथ में इनके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, इनकी बुद्धिमत्ता की वृद्धि होगी, और इन्होंने जो नवम भाव का स्वामित्व है इनके ऊपर और द्वादश भाव का, उनकी भी वृद्धि होगी। तो नवम भाव के होने से ये धार्मिकता इनकी काफ़ी रहेगी, ज्ञान काफ़ी रहेगा, और ये काफ़ी इधर उधर धर्म क्षेत्रों का भ्रमण भी करेंगे, और वहाँ अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे इस तरह से। तो ये नवम की वृद्धि, पिता से इनको लाभ होगा और इनसे पिता को लाभ होगा, और समाज को भी इनसे लाभ होगा, और समाज से ये भी लाभ ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होगी, और ये लॉन्ग ट्रेवल जर्नी भी करेंगे मित्रों। तो ये इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो अपने तीसरे भाव पे जाने से साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, शॉर्ट ट्रेवल जर्नी में लाभ होगा, और अपने छोटे भाई बहन और जो मित्र हैं और नौकर चाकर जो इनके अधीनस्थ रहेंगे उनकी भी वृद्धि होगी, उनका सहयोग भी मिलेगा, उनसे प्रेम भी प्राप्त करेंगे। पंचम पे दृष्टि करने से पंचम की वृद्धि होगी, संतान इनकी तरक्की करेगी, उच्च शिक्षित ये स्वयं रहेंगे, विवेकवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, और बड़े शास्त्रों के ज्ञाता भी होंगे, और नेचर इनका बहुत ही लविंग नेचर होगा, तो प्रेम करेंगे लोगों से। और अब सप्तम दृष्टि देखिए, ये नवम दृष्टि सप्तम पे डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होगा। पत्नी से कि अगर ये पत्नी की कुंडली हो तो पति से, और पति की कुंडली हो तो पत्नी से, ये बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे प्रेम पूर्वक रहेंगे ये, और
इधर देश विदेश की यात्राएं भी मित्रों ये करेंगे क्या, तो ये जो जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ उसकी वृद्धि होगी। तो ये गुरु की इस तरह से, और ये बड़े भाई का भी भाव है, तो बड़े भाई से भी इनको सहयोग मिलेगा, बॉस से भी इनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। स्वयं बॉस रहेंगे, ये गुरु रहेंगे स्वयं। अब ये अंतिम जो भाव है, गुरु द्वादश भाव में गुरु को रखकर देखते हैं, तो नवम मेष जो है 12वें भाव में चला। अब यह नवम भाव 12वें भाव में क्या है, सभी जो ग्रह होते हैं उनके कारकत्वों की हानि हो जाती है। तो यहाँ गुरु की भी हानि होती है। यहाँ हालांकि अपनी राशि में बैठा है गुरु, लेकिन तब भी इनको प्रसन्नता की कमी रहेगी। पुत्र संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाती है। और ये जो यहाँ शिक्षा का भाव, उससे भी ये 8वां है, तो या तो ये विदेश जाए पढ़ने के लिए, या ये इनको शिक्षा में दिक्कतें आए और कुछ अप्रसन्नता जरूर रहेगी इनको। अब ये यहाँ से, और खर्चे भी ये जो होंगे इनके करेंगे, तो ये खर्चे शुभ कार्यों में, लेकिन खर्चे होंगे बहुत। और ये थोड़ा सा दानी स्वभाव इनका होगा, लोगों की हेल्प करेंगे और खर्चा करके ये प्रसन्न रहेंगे। अब इसकी 5वीं दृष्टि ये भूमि भवन मकान वाहन भावों पे पड़ रही है। माता का सुख रहेगा, लेकिन माता से थोड़े दूर जरूर रहेंगे ये, और भूमि भवन मकान वाहन ये प्राप्त कर लेंगे। और विदेश भी जा सकते हैं मित्रों, ये विदेश भाव भी है नवमेश, और ये दोनों भाव लॉन्ग ट्रेवल जर्नी का भी है और यात्राओं का भी है। तो अब ये तो विदेश भाव ही है, तो विदेश में जाके ये यहाँ देश में संपत्ति आदि बनाए ये इस स्थिति में। और छठे में दृष्टि दे रहे हैं, तो बीमारी रोग ऋण शत्रु ये बढ़ जाएंगे मित्रों, बीमारी हो जाएगी, गुरु से संबंधित प्रॉब्लम, मोटापा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इससे संबंधित प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम। और ऋण भी इनको, जब 12वें ज़्यादा ये व्यय भाव में ही गुरु बैठा हुआ है, तो व्यय की अधिकता के कारण हो सकता है इन्हें ऋण भी लेना पड़ जाए, तो ये स्थिति बन जाए। और जो 9वीं दृष्टि है मित्रों, वो 8वें भाव में पढ़ने से आयु की तो वृद्धि होगी निश्चित रूप से, लेकिन चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा मित्रों। तो ये चीज़ें हैं। और ध्यान साधना आराधना में इनका मन लगेगा। और ये एकांत का भी भाव है, तो एकांत पे बैठ के ध्यान साधना आराधना भी करें। तो ये इस तरह से गुरु को विभिन्न द्वादश भावों में रखकर फल कथन करने का प्रयास किया गया है मित्रों। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। पुनः गुरु के बाद हम शुक्र को मेष लग्न में रखकर फल कथन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों, नमस्कार।